दोस्तों ये वीडियो किसान लोग के लिए है। आज मॉडर्न ज़माना में किस तरह से आपको खेती करना चाहिए, ये आपको यहाँ में ये वीडियो में आपको थोड़ा सीखने को मिलेगा। आपको समझ में आया? समझ में आया। समझ में आया आपको? समझ में आया आपको? समझ में आया होगा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों इस वक्त मैं खेती में आया हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, खेती दिखाई दे रहा है। दोस्तों बहुत ही गर्म है आज का दिन में। तो दोस्तों आज के दिन में बहुत लोग खेती करता है, बहुत लोग खेती में इंटरेस्ट रखता है, लेकिन सही तरीक़ा से खेती नहीं कर पाता है लोग। ये वीडियो को उन किसान लोगों को शेयर कीजिए जो खेती करता है। और अगर आप भी वीडियो देख रहे हैं, आप खेती करता है, तो आप ये वीडियो को ज़रूर देखिए और सारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको समझ में आया थोड़ा? बहुत अच्छा से अभी हम मार्चिंग किया तो मालूम भी नहीं हो रहा था, जब पढ़ते गए तो अच्छा लगा। मार्चिंग वगैरह ऐसा है और समय मिलने से ठीक था, कम हो गया ना। गाँव बड़ा मेंबर सब लोग को खबर कर दो, सबको खबर कर दो, पहले से प्रोग्राम करके रखो। मिठाई और दो। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, एक ग्रुप बना दीजिए। आप लोगों को नमस्कार। ये भाई साहब एग्रोनॉमी से खेती में एक्सपर्ट है, इसे खेती लगाना क्या। दोस्तों ये है दांगला का किसान लोग है, बहुत ध्यान से सुन रहा है। हम लोग किसान लोगों को कैसे हाईटेक सोल्यूशन प्रोवाइड कराएं कि उनकी प्रोडक्शन क्वालिटी ये सब इंक्रीज हो जाए। साथ साथ में मतलब उनको हम एग्रोनॉमिकल सपोर्ट, जैसे खेती का डॉक्टर का लीजिए, और कैसे किया जाए, बहुत सारा चीज़ हम लोग पुराने तरीके से कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा अपडेट कैसे किया जाए। हमारा मेन मकसद है कि हम लोग जब खेती करते हैं तो कोई भी खेती करें तो हम लोग लाइन से लाइन करें और एक दूसरे से थोड़ा सा गैप रख के करें, तो सेम खर्चे में या उससे भी कम जो हम कर रहे हैं ट्रेडिशनल तरीके से, कम खर्चे में हमारा ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि ज़्यादा पौधा ज़्यादा प्लांट लगा लिए तो हमारा खेत का प्रोडक्शन ज़्यादा, उत्पादन ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसा होता नहीं है, कहीं ना कहीं हम मिस्टेक करते हैं टेक्निकली। तो इसी चीज़ को हम कि कैसे लगाएं, हर क्रॉप का अलग अलग होता है, लाइन से लाइन, पौधा से पौधा, दूरी अलग अलग होती है। हम लोग ब्रेकफास्ट किए, तो क्या हम लोग ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों एक साथ कर सकते हैं? नहीं पॉसिबल है। लेकिन हम पौधे के साथ ऐसा ही करते हैं, उल्टा कई दिन का, 10 दिन का एक ही साथ दे देते हैं। हमारा पौधा ले रहा है कि नहीं ले रहा है वो हम नहीं सोचते हैं। मल्चिंग कोई नया चीज़ नहीं है, ऐसा कि मतलब बहुत पहले हम लोग पहले भी करते थे। जैसे कोई घास का मतलब घास काटे, हरा घास सूख गया, उसको पेड़ के अगल बगल ऐसा रख दिए तो हमारा खरपतवार नहीं उगता था। खरपतवार क्यों रोकने के लिए हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसका लाइट, जो रोशनी आ रही है उसको हमको रोकना चाहिए। अगर लाइट नहीं रुकती है तो हमारा खरपतवार उगेगा ही उगेगा। तो हम वही तरीका आपको बताने जा रहे हैं कि हम लोग लाइट कैसे रोकते हैं। ये पूरा ऐसा खेती हो रहा है, ये सब 3 महीना 4 महीना का खेती है, बहुत कम खर्चा है और प्रॉफिट ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ का मौसम ऐसा है, यहाँ किया जा सकता है। ज़्यादातर हम लोग यहाँ पे वही चीज़ अगर हम सब ऐसा गलत करेंगे, जो पूरे खेत में खाद देंगे, पूरे खेत में पानी भरेंगे, तो फिर पौधा से कम ज़्यादा घास फूस झाड़ियाँ उग जाएंगी, तो उसको हमको रोकना है। इसमें ये तरीका में क्या है कि हमको पौधे को खाद देना है। जब हम पूरे खेत में खाद फर्टिलाइजर डालते हैं तो पूरे खेत में खरपतवार घास उगेगा, और जब हम खाली पौधे को देंगे तो पौधे को मिलेगा। तो इसलिए अगर मान लीजिए 1000 हमारा पौधा है और घास तो लाखों आ गया, तो हमारा जो खाद है, पानी है, वो घास ज़्यादा ले रहा है कंपेयर पौधे से। तो वो चीज़ हमको कैसे रोकना है, वही चीज़ हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जैसे देख रहे हैं प्लास्टिक है, प्लास्टिक पेपर है, लेकिन ये नॉर्मल कोई ऐसा प्लास्टिक नहीं है कि जो मार्केट में कहीं भी मिलता हो हम ला के लगा दें।
वो प्लास्टिक नहीं है। ये भी सेम है, इसमें भी ब्लैक सिल्वर है, इसमें भी ब्लैक सिल्वर है, लेकिन ये भी डिफरेंस है। अगर हम मार्केट में कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, अगर हमको पता नहीं है तो हम लोग कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे? तो चैलेंज उसमें क्या क्या आता है वो चीज़ हम बता रहे हैं। एक चीज़ देखेंगे, ये देखिए लाइट दिखाई दे रहा है आपको? पूरा लाइट पास हो रहा है। ये हमारा नॉर्मल प्लास्टिक हो गया, जो हमको खेती में लगा के कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइट पास होके अगर मिट्टी पे जाएगा तो वहाँ खरपतवार उगेगा। इसको देखिए, ये देखिए इसमें दिखाई कुछ दे रहा नहीं दिख रहा, तो ये हमारा लाइट को रोक देगा। देखने में ऐसा पता नहीं चलेगा। जब ऐसा अगर हम लोग प्रॉपर अगर दुकान पे जाते हैं, मोबाइल भी नहीं है, अब जैसे सिल्वर को ऊपर रखेंगे, ब्लैक वाला नीचे, ये ऐसा हम लोग मतलब सूर्य के तरफ करके देखेंगे सूर्य भगवान के, तो उसमें लाइट पास नहीं होनी चाहिए। ये पहला चेक करने का तरीका है। नहीं आएगा तो घास नहीं आएगा, घास नहीं आएगा तो खाना पौधे को अच्छा मिलेगा, खाना पौधे को अच्छा मिलेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। अगर प्रोडक्शन 20% भी बढ़ गया तो आप हिसाब लगा लीजिए कि कितना आपका माल बन जाता है बेचने के लिए, है ना। ये फायदा सबसे ज्यादा है। दूसरा, इसका लाइफ कितना है। हम लोग जो एक बार बेड बनाते हैं, बेड मतलब जो बंदा जैसे उसके ऊपर जब लगा दिया, हम इसको निकालता नहीं है। ये 1 साल कम से कम एक पौधा निकाल लिए, जैसे खीरा वगैरह लगाते हैं 3 महीना 4 महीना में खत्म, या टमाटर लगाए 6 महीना 5 महीना में खत्म, वो ऐसा ही रहेगा, वहीं पे दूसरा प्लांट आगे लग जाएगा। इसको निकालने का जरूरत नहीं है। जब इसको हमारे यहाँ क्या करते हैं, आप जब बोले मुजफ्फरपुर वगैरह, एक बार फसल लगाता है, फिर खत्म होने के बाद सब हटाता है, फिर गुड़ाई करता है, फिर बेड बनाता है, तो उसका खर्चा बच गया, बचा कि नहीं बचा? कितना खर्चा आता है एक बार गुड़ाई और फिर से करने में? बहुत खर्चा आता है। फिर 1 एकड़ में कम से कम 30-40 हजार रुपया चला जाता है, वो खर्चा भी आपका बच रहा है। तो कम से कम 1 साल में ये वाला अगर आप काम करते हैं तो खर्चा आपका लाख रुपए बचता है। लगाने का तरीका क्या है? जैसे यहाँ देख रहे हैं मेड़ बना हुआ है। एक बेसिक चीज हम बात करते हैं पहले। जब हमने पहले बताया पहले फोटो में कि हमने कोई चीज लाइन में करना है और एक दूसरे लाइन से गैप रखना है। उसके साथ साथ जैसे आप लोग आलू का खेती करते हैं तो क्या करते हैं, मेड़ बनाते हैं, बंधा बनाते हैं, बंधा बनाते हैं, बंधा बोलते हैं ना, बंधा बनाते हैं। फिर एक बंधा से दूसरा बंधा का गैप भी रहता है, या पहले ऐसे पहले आलू लगा देते हैं फिर बाद में बंधा बनाते हैं। 2 ही तरीका है। तो इसमें भी यही चीज करना है कि खेत का जुताई हो गया, लेवल कर लिए, अब बंधा बनाना है। मान लीजिए हमको टमाटर लगाना है या गोभी लगाना है, टमाटर लगाना है, तो ये बंधा का मतलब चौड़ाई जो होगा वो 70 से 80 सेंटीमीटर 3 फीट तक रख सकते हैं, और फिर दूसरा 2 फीट छोड़ के फिर दूसरा बंधा बनाएंगे। तो बंधा बन गया। बंधा बनाने के बाद ही प्लास्टिक लगाते हैं हम लोग। ये तरीका है। सबसे पहला आप देखते होंगे कि जैसे कोई घर के पास हमने एक टमाटर का पौधा लगा दिया, उसमें फल फूल कम आता है, और एक खेत में थोड़ा कहीं खुले में लगा हुआ है तो ज्यादा लगता है। वो पौधा भी कमजोर होता है तो लेकिन फ्रूट ज्यादा है। रीजन क्या होता है कि जब हम ऐसा जगह पे लगाएं जहां हवा न लगे, तो उसमें जो मेल फीमेल फ्लावर हैं, हर चीज में मेल फीमेल फ्लावर होता है। तो कुछ में क्या होता है, कुछ क्रॉप में सेल्फ पॉलिनेटेड होता है, उसमें क्या होता है कि मेल फीमेल एक ही फ्लावर के अंदर होता है, तो वो हल्का सा मतलब मूव होने के बाद अपने आप मिल जाता है। लेकिन टमाटर ऐसा टमाटर है कि जिसमें एक फ्लावर में मेल रहेगा, एक पे फीमेल रहेगा। वो कैसे मिलेगा? हवा से मिलता है। तो घर के बगल में दीवार पे लगाते हैं, उधर तो हवा नहीं जाती है, वहां कम फ्रूट लगता है, और वही ओपन खुला में रहता है तो ज्यादा फ्रूट लगता है। तो इसीलिए हर पौधे का अगर एक दूरी रखेंगे तो उसमें आप सब कुछ बराबर दिए, खाद पानी दवाई सब कुछ दिए, लेकिन फल नहीं लग रहा है, तो कहीं न कहीं उसमें हवा कम जा रही है। तो हवा जाना जरूरी है, लाइन से लाइन लगाना जरूरी है, एक गैप रखना है, पौधे से पौधे 1 फीट, लाइन से लाइन 5 फीट।
तब जाके आपको अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा। वो आगे हम आपको दिखाते हैं कैसा प्रोडक्शन आता है। अब इसमें लगाने का हम लोग नहीं मालूम होता है, कभी काला वाला ऊपर कर देते हैं, कभी सिल्वर वाला नीचे कर देते हैं, कभी सिल्वर ऊपर कर देते हैं, कभी। लेकिन परफेक्ट लगाने का तरीका है कि ये सिल्वर और वाइट कलर का अगर होगा तो ये ऊपर रहेगा, ये काला वाला हमेशा नीचे रहेगा। काला वाला हमेशा इसके लिए नीचे रहता है कि जो पौधे का जड़ होता है वो हमेशा नीचे जाता है, मिट्टी के अंदर जाता है, वो ऊपर नहीं आता है। क्यों नीचे जाता है? क्योंकि उसको अंधेरा पसंद है, डार्कनेस पसंद है। तो जब हम उसको अंधेरा ये बंधा के ऊपर ही कर देंगे तो सारी जड़ें ऊपर आ जाएंगी। तो जब सारी जड़ें ऊपर आ जाएंगी तो हमको उसी को खाद पानी देना है, न कि पूरा। जैसे अब ट्री प्लांट है, हम उसको कितना खाद देंगे? दो तरह का उसका जड़ होता है, एक तो ऊपर सफेद सफेद जड़ होता है, एक नीचे खाली पौधे को खड़ा रखने के लिए जड़ होती है। तो हमको जो सफेद पौधे की जड़ है, आगे पिक्चर में दिखाएं, उसको खाद पानी देना है। तो वो हमारा सब्जी में 4 से 6 इंच होता है, ट्री प्लांट में 1 फीट तक रहता है। तो उसी को डेवलप करना है। उसके लिए ये जरूरी है कि सारा जड़ ऊपर ही रहेगा, उसी को खाद पानी देना है। घास निकालने का, बेड बनाने का, ठीक है, लाख रुपए वहां बचा आपका। अभी हम लोग अपना हाजिरा काउंट करता है, नहीं खेती करता है। आज लेबर का 400-500 रुपया है, 10 दिन करेगा तो 5000 हाजिरा। ये प्लास्टिक खरीदेगा 2-3 हजार। ये प्लास्टिक जो है आप ट्रैक्टर मार के सफा कर इसको ढक देना, बोल रहे हैं आलू में, हाँ आलू लगाते, ये ढक देगा ऑर्गेनिक, तो ढक देगा, ये जो है रख देगा धूप में, तो उसका हीट 60 डिग्री हीट होके नीचे में जितना कीड़ा उड़ा है मर जाता है। इन लोगों का कहना है, मतलब हम लोग दवा लगाते तो नीचे तक जा भी नहीं सकता, कीड़ा जिंदा रहे, ऊपर लगा। ये अगर लगाएगा खेती में रख देगा कुछ दिन, तो ये गर्म से हवा नहीं मिले, वो कीड़ा जो है नीचे खुद मर जाएगा। कुछ तो समझ में आया होगा आपको भी। बहुत समझ में आया। हम लोग पहले मल्चिंग उल्टा लगाते थे, वो अभी मतलब इस तरफ से लगाना है बोल के, अभी सफेद वाला को ऊपर करना है, काला वाला को नीचे करना है, वो समझ में भी आया है। वही तो हम लोग रॉन्ग नॉलेज लेके बेचता है। तो ये ट्रेलर था, ट्रेलर। बहुत अच्छा आइडिया देखेंगे तो फिर भी कभी भी फिर आते रहते, अच्छा है ना। अभी नेक्स्ट टाइम हम लोग प्रैक्टिकल के साथ करेंगे। ठीक है, वेलकम। ठीक है, बाय। हम लोग रिप्लाई टाटा।